गाजा से आने वाली मिसाइलों को आखिर आयरन डोम कैसे मारता है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि आखिर आयरन डोम में क्या क्या चीजें लगी होती हैं। आयरन डोम के साथ बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट होता है। इसके अलावा डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार होता है और फिर बारी आती है लॉन्चर की, जिसमें 20 मिसाइलें होती हैं, 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। आखिर ये काम कैसे करती हैं, तो इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक इंटरसेप्टर जो है वो किसी भी एरिया को आसानी से बचा सकता है। जैसे ही कोई मिसाइल दागी जाती है, सबसे पहले उसे पकड़ता है इसका डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार। इसे पकड़ने के बाद वो तुरंत लॉन्चर को आदेश देता है कि वो उस मिसाइल को फायर करे। लेकिन इससे पहले आखिर क्या क्या काम होता है ये समझिए। अब जैसे ही मिसाइल फायर होती है तो उस मिसाइल का क्या रेंज है, कहां जाएगी, कौन से इलाकों को हिट करने वाली है, इसको सबसे पहले पता लगाया जाता है। और ये जैसे ही पता लगता है इसके बाद काम शुरू होता है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट, जहां से सिग्नल जो है बाकी ऑपरेशंस और कमांड्स को भेजे जाते हैं, ताकि जो तमाम आयरन डोम तैनात हैं वो एक्शन में आ जाएं और उस पर्टिकुलर मिसाइल को वो पकड़ पाए। अगर मान लीजिए कि दुश्मन ने 100 रॉकेट दागे हैं तो 100 रॉकेट कहां जाकर गिरने वाले हैं, इन सब का एनालिसिस जो है वो किया जाता है। ऐसे में डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार उनके मूवमेंट्स पर नजर रखते हैं, उनके प्रोजेक्टाइल को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि रिहायशी इलाकों में क्या ये मिसाइलें गिरने वाली हैं। अगर ये रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती हैं तो उससे पहले ही ये उन्हें आसमान में ही मार देते हैं। लेकिन जो मिसाइलें खाली जगह पर गिरने वाली हैं उन्हें ये नहीं मारते, बल्कि उन्हें ये छोड़ देते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट है उसके साथ साथ ट्रैकिंग रडार जो है वो लगातार इन मिसाइलों को देख रहा होता है कि आखिर ये मिसाइलें किस तरफ जा रही हैं। आयरन डोम 24 घंटे दिन रात हर मौसम में काम कर सकता है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है और काफी विश्वसनीय भी है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब गाजा की तरफ से 5000 मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई। दिन और रात दोनों ही वक्त इसने मिसाइलों को मारा, लेकिन कुछ मिसाइलों को ये मार नहीं सका। ऐसे में सवाल उठता है कि इन मिसाइलों को ये मारता है तो ये शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलों को ही मार पाता है। इसकी खासियत यही है। इसके अलावा इसमें जो रॉकेट्स लगे होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, तो आपको बता दें कि इसमें 20 इंटरसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि एक बार में 20 मिसाइलों को मार सकते हैं। इसकी जो सबसे खास बात है वो ये कि किसी भी आ रही मिसाइल के लीथल वॉरहेड को ये हवा में ही तबाह कर देता है। और जो डेजिग्नेटेड इलाके हैं जिनको सुरक्षित रखना है, ये उस इलाके में किसी भी मिसाइल को आने नहीं देते हैं। सबसे खास बात ये है कि इसके जो बैटल मैनेजमेंट और कंट्रोल यूनिट है सब कुछ मोबाइल है। ऐसे में इसका डिप्लॉयमेंट और इसको इस्तेमाल करना किसी भी देश के लिए ज्यादा आसान हो जाता है। गाजा हमास के मौजूदा युद्ध को देखते हुए आयरन डोम बेहद अहम है। और आयरन डोम काम कैसे करता है ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए।